और अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास जरा आप चल लेते हैं। अभिषेक, आप कहां पर हैं और अभी क्या स्थिति वहां पर है? देखिए, जो आप स्थिति बयां कर रहे हैं, मैं उसी स्थिति को इस समय अपनी आंखों से देख रहा हूं। मैं शेद्रोत और गाजा के बीच में हूं। शेद्रोत वो शहर है जिस पर सबसे भयानक हमला हमास के आतंकियों ने किया है। और अखिलेश, अब मैं अपने आईफोन के जरिए आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा जो आप बयां कर रहे थे। मेरे सामने इस समय ये जो अटैक की आप बात कर रहे हैं, ये आंखों के सामने तस्वीर है। देखिए, यहाँ से मैं अब ये दिखा रहा हूँ और आपको ये एग्जैक्टली ये देखिए, इसको मैं जूम करता हूँ और ये जो धुएं का गुबार दिख रहा है, ये सामने, ये ठीक मेरे सामने, ये शेद्रोत और गाजा के बीच का इलाका है। और ये गाजा पर यहाँ पर अभी अभी अटैक हुआ है। यहाँ पर जो ठिकाना है हमास के आतंकियों को, उनको जद में लिया गया और ज़बरदस्त अटैक हुआ है। और ये टारगेटेड अटैक है। और इसके थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि शेद्रोत में भारी संख्या में इजरायली फोर्सेस का मूवमेंट था। उसके बाद यहाँ से फोर्सेस एश्केलोन की ओर बढ़ी। यहीं पास से हमने टैंकों को निकलते देखा। और इसको मैं और जूम कर रहा हूँ, ये देखिए, आप ध्यान देंगे यहाँ पर ये जो धुएं का गुबार लगातार निकल रहा है। ज़बरदस्त अटैक कुछ ही देर पहले हुआ है यहाँ पर। और अहम बात यह है कि हम देख रहे हैं कि शेद्रोत से लेकर के एश्केलोन और उसके आगे एशदोद तक और जिकिम जो मिलिट्री बेस है, इन तमाम जगहों से जो इजराइल की फोर्सेज है वो पिन पॉइंटेड अटैक कर रही है। टैंक एकदम गाजा बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। और अब यूं समझ लीजिए कि निर्णायक वार जो है वो कभी भी हो सकता है। और तरीका ये दिख रहा है कि हवाई हमले करके हमास की पूरी ताकत को तोड़ दिया गया है। उसके जो खास तौर पर टनल, जिस टनल का सहारा लेकर के आतंकी छुपे हुए हैं, उनको टारगेट किया गया है। और अब उसके बाद ग्राउंड इन्वेजन की पूरी तैयारी यहां दिखाई दे रही है। बिल्कुल, बहुत ही मुश्किल हालात में रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं अभिषेक। अपना भी बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, वहां पर आप चारों तरफ नजर भी बनाकर रखिए। हम दोबारा भी लौटेंगे आपके पास। दरअसल गाजा में इजराइल की बहुत ही खतरनाक प्लानिंग नजर आ रही है। नॉर्थ गाजा के लोगों को अल्टीमेटम दे दिया गया है। 11 लाख लोगों को निकल जाने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। कल सुबह 9 बजे तक उत्तरी गाजा खाली करो, यह बात साफ तौर पर कह दी गई है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता ने 2 टूक की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि हम नहीं चाहते कि हमास की सजा निर्दोष को मिले, इसलिए आप लोग यहां से पलायन कर जाएं, यहां से निकल जाएं। बॉर्डर पर तोप टैंक के साथ 3 लाख सैनिक अभी तैनात हैं। इजराइल के अल्टीमेटम पर यूएन को एतराज है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इस पर एतराज जाहिर किया गया है। 24 घंटे में कैसे निकल जाएंगे, यह सवाल ही पूछा गया है। चूंकि संख्या बहुत बड़ी है, 11 लाख की आबादी 24 घंटे में वहां से कैसे मूव कर जाएगी, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अभी जो युद्ध जैसे हालात हैं, इसमें इन सवालों का क्या कोई मतलब रह भी जाता है, यह भी एक बड़ा सवाल है। आप देखिए किस तरह की स्थिति बनी हुई है। लगातार वहां पर इस तरीके से टनों, आप देखिए, बारूद वहां पर फेंके जा रहे हैं, बम वर्षा की जा रही है, लोगों की जान जा रही है। अफरा तफरी का आलम है और तस्वीरें आनी शुरू हो गई। देख रहे हैं आप इन तस्वीरों में गाजा से लोगों का पलायन जो शुरू हुआ है। एक कार की तस्वीर आपने देखी, कैसे लोगों के सामान ऊपर तक रखे हुए थे। तो जिस जगह पर लोग सालों साल से रहते रहे, जो उनकी जमीन रही, अब वहां से इस तरीके से उन्हें वहां से रुखसत करना पड़ रहा है। कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं हजारों लोग पलायन करते हुए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।